सुनो कहानी में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की तरफ। हाशिम 3 रोज से घर पर बैठा ठंडे मौसम का इंतजार कर रहा था, लेकिन मौसम गर्म से गर्म होता जा रहा था। जो कुछ भी जेब में था वो घर पर बैठकर खा पी चुके थे। अब मजबूरन वो जाल उठाकर दरिया किनारे पहुंचा। उसने पूरे दरिया का जायजा लिया। हवा तेज चलने की वजह से दरिया में अजीबोगरीब शोर मचा हुआ था। हवा की ताकत से उठने वाली लहरें एक दूसरे से मिलकर दरिया के किनारे से टकराती और फिर वापस लौट जाती। हाशिम की हिम्मत तो जवाब दे गई थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने आप पर काबू पाया और हिम्मत करके अपनी छोटी सी कश्ती में जाल समेत दाखिल हो गया। पहले तो उसने कश्ती की सफाई की और कश्ती को खोलकर दरिया के बहाव पर छोड़ दिया। बीच दरिया में पहुंचकर उसने जाल को संभाला और खुले दरिया में जाल को डाल दिया। खुद कश्ती में आराम से बैठ गया। लहरें ज्यादा होने की वजह से कश्ती को बुरी तरह से हचकोले आ रहे थे। थोड़ी ही देर बाद जाल में तनाव महसूस हुआ। हाशिम ने समझा कि कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। वो खुशी खुशी कश्ती को सही सिमत पर करके जाल को आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालने लगा। जाल जैसे ही बाहर आया तो उसमें काफी तादाद में छोटी बड़ी मछलियां थी। जाल को अपनी कश्ती पर फैलाकर उसमें से मछलियां निकालने लगा। जाल में फंसी हुई एक सुनहरी मछली इंसानी आवाज में बोली, देख हाशिम माची, मुझे जल्दी से निकालो नहीं, मैं तो मर जाऊंगी। हाशिम माची ने जाल से सुनहरी मछली को निकालकर अपने हाथों में थाम लिया। मछली फिर बोली, हाशिम, मैं सख्त तकलीफ में हूँ, मेरा दम घुट रहा है। मुझे तुम अच्छे इंसान लगते हो, तुम मुझे और इन तमाम मछलियों को रहा कर दो, मैं तुम्हें बहुत सा इनाम दूंगी। लेकिन हाशिम किसी भी सूरत उन मछलियों को छोड़ने पर तैयार न था। मछली रो पड़ी और रोती हुई आवाज में बोली, मैं इस दरियाई कबीले की शहजादी हूँ। मैं इन मछलियों के साथ घूमने निकली थी, लेकिन गलती से तुम्हारे जाल में फंस गई। मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। इसके बदले मैं तुम्हें जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरी कश्ती को सोने में तब्दील कर सकती हो? हाशिम माची ने सुनहरी मछली से कहा। हाँ, मैं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे और मेरे तमाम साथियों को रहा कर दो तो मैं अपने घर रवानगी से पहले तुम्हारा ये काम कर दूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? सुनहरी मछली बोली, हम कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। तुम मुझे छोड़ कर तो देखो। जब सब मछलियाँ रिहा हो जाएंगी तो मैं तुम्हारा ये काम अपने साथियों के साथ मिलकर कर दूंगी और फिर मैं खुद अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। अच्छा, तो फिर ये लो, सबसे पहले मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। हाशिम ने सुनहरी मछली के बाद दूसरी तमाम मछलियों को बारी बारी समंदर के पानी में डाल दिया। सुनहरी मछली ने जाने से पहले अपनी गर्दन पानी से बाहर निकाली और हाशिम से बोली, अब मैं जा रही हूँ, तुम अपनी कश्ती की तरफ देखो, वो सोने में तब्दील हो चुकी है। हाशिम ने जब कश्ती को देखा तो वो सोने की बन चुकी थी। हाशिम बहुत खुश हुआ। उसने कश्ती को किनारे से लगाकर उसकी अच्छी तरह सफाई की और सोचने लगा, उस कश्ती को फरोख्त करके उससे जो रकम हासिल होगी उससे वो अपना घर बनाएगा और दूसरी नई कश्ती खरीद के उससे मछलियों का कारोबार शुरू करेगा। ये सोचता हुआ वो खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और अपनी बीवी को सारी बातें बताई। बीवी भी सुनते ही बेहद खुश हो गई। दूसरे रोज हाशिम की कश्ती को देखने के लिए बहुत से लोग आए, जिन्होंने मुख्तलिफ बोलियां लगाई। जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, कश्ती हाशिम ने उसके हवाले कर दी और अपनी रकम लेकर अपने घर वापस आ गया। चंद ही दिनों में वो अमीर तरीन मछेरा बन गया। अब उसके पास खूबसूरत कश्ती और अपने रहने के लिए नया मकान, अच्छा लिबास, सब कुछ था। हाशिम ने कुछ रकम बचाकर बैंक में महफूज कर ली ताकि मुश्किल वक्त में काम आ जाए। हाशिम नेक और बेहद शरीफ आदमी था।
وہ اپنے گاؤں کے غریب لوگوں کی خاموشی سے مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ ہاشم کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ پڑھا لکھا کر بڑا آدمی بنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ خوشی خوشی اسکول جانے لگا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہاشم ماچھی کے بیٹے نے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی کی تمام منزلیں طے کر کے تعلیم مکمل کر لی۔ ہاشم کے بیٹے نے فوڈ سائنس میں ماسٹر کی ڈگری اعلیٰ نمبروں سے حاصل کی۔ اسی خوشی میں ہاشم نے ایک بہت بڑی پارٹی کا اہتمام کیا جس میں امیر غریب سبھی خاندان کے لوگ شامل تھے۔ ہاشم ماچھی اور اس کے بیٹے کو مبارکبادیں دی جا رہی تھی۔ ہاشم کے بیٹے کو لوگوں نے بہت سے تحائف بھی دیے۔ ان لوگوں میں ایک نوجوان قاسم بھی تھا جس نے اس کے بیٹے کو مبارکباد دی اور جاتے ہوئے ایک پیکٹ ان کے حوالے کر کے اچانک غائب ہو گیا۔ تقریب ختم ہونے کے بعد ہاشم ماچھی لوگوں کے دیے ہوئے انعامات کو دیکھ رہا تھا تو اس کو وہ پیکٹ بھی یاد آ گیا۔ اس نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں پھولوں کا گلدستہ اور ایک خط موجود تھا جس میں ہاشم کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے پر مبارکباد دی گئی تھی اور لکھا تھا کہ تمہاری سونے کی کشتی اور تمام اشیاء دریا کے کنارے پر موجود ہے، اسے موصول کر لو اور کاروبار کرو، یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ ہاشم ماچھی آج بھی اس سوچ میں ہے کہ وہ کون تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہاشم کو اس کی ایمانداری کا انعام ملا تھا، مگر وہ سب کچھ در حقیقت اس سنہری مچھلی نے کیا تھا جو ہاشم ماچھی کو دریا میں ملی تھی، اور اس نے اس کو چھوڑ دیا تھا، اسی لیے مچھلی نے اس کی مدد کی تھی۔ ہاشم اور اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔